मुझे ये बताओ कि क्या इस लड़की ने तारीफ करी या फिर एक ताना मारा। देखो अभी एक वीडियो सामने आती है जहां पर एक इंडियन आदमी अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, पर तभी अचानक से एक फॉरेन लड़की उसके पास आती है और कहती है एक इंडियन होने के बाद भी तुम काफी अच्छा स्मेल करते हो और तुम में से करी की स्मेल नहीं आती। Excuse me, sir. You smell quite nice for an Indian man. What's that? You smell quite nice for an Indian man. I smell quite nice. Yes, you don't smell like Is that- curry. अब जब वो लड़की ये बात कह रही थी उसके वर्ड्स इधर उधर हो गए। वो ये आराम से बोल सकती थी कि तुमसे अच्छी खुशबू आ रही है, पर उसने ये कह दिया कि तुम में से करी की स्मेल नहीं आती है। और कहीं ना कहीं ये चीज ये दिखाता है कि बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि हर एक इंडियन से करी की स्मेल आती है। जो उस लड़की ने कहा उसके पीछे का इरादा उस लड़की के अलावा किसी को नहीं पता, पर कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि ये एक बैक हैंड कॉम्प्लीमेंट है, जहां से ऊपर ऊपर से ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, पर पीठ पीछे उसका इरादा ताना मारने का होता है। देखो मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो मैंने मेहनत मजदूरी करके एक स्प्लेंडर ले ली, जिसके बाद मेरा पड़ोसी मुझे आके बधाई देता है, पर इसके साथ ही साथ वो ये भी बोलता है स्प्लेंडर ना इतनी अच्छी नहीं होती, इसीलिए हमने तो बुलेट खरीदी है। देखो इस केस में मेरे पड़ोसी ने मुझे बधाई भी दी, पर इसके साथ ही साथ एक छोटा सा ताना भी मारा। इसी को हम बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब अगर इस केस में हम वापस आए तो मैं ये चीज 100% मानता हूँ कि हमारे यहाँ पे खाने में बहुत ज्यादा मसाले लगाए जाते हैं और कभी कभी ये मसाले हमारे कपड़े या फिर हमारे बाल में चिपक जाते हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मसालों में से गंदी स्मेल आती है, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर इंडियन से करी की स्मेल आए। अब अंत में मैं बस इतना कहूंगा कि उस लड़की का इरादा कुछ भी हो सकता है, पर जिस तरीके से उस लड़की ने ये सब बोला सुनकर तो ऐसा ही लग रहा था कि वो एक तरीके का ताना मार रही है। मुझे बताना जरूर कि आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हो।